उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए। सरोज, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो बताएं जरा क्या हालात हैं वहां पर। गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, उपराज्यपाल पहुंचे हुए हैं, डीजीपी, आईजीपी, उमर अब्दुल्ला सब पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, सही कह रहे हैं आप। अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं वो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनसे ठीक पहले यहाँ पर 2 बसेज आई जिसमें बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ उनके बच्चे थे। जैसा आप अभी कह रहे थे कि बच्चों को भी क्या यहाँ पे लाया गया, जी हाँ, कुछ देर पहले 2 बसेज आई यहाँ पर जो टूरिज्म की तरफ से इनको दी गई थी। कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो दर्शकों को बता दें। ये गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और देखिए ये डेड बॉडीज हैं उन सैलानियों की जो इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं। ये पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर का मंजर है और आप गिनते जाइए, ये डेड बॉडीज हैं सैलानियों की जिन्हें आतंकवादियों ने ढेर किया है। ये मासूम लोग घूमने फिरने के लिए आए थे, कुछ लोग हनीमून पर आए थे, कुछ अपने बच्चों के साथ आए थे, धरती पर जन्नत का दीदार करने के लिए आए थे। और किस कदर इन मासूमों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया और उनकी डेड बॉडीज अब यहाँ पर पड़ी हैं। आप ये देख रहे हैं रेड फ्लैग, इसके लिए गृह मंत्री पहुँचे हैं और अब मुलाकात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इसका सामना किया, इस आतंकवादी हमले का सामना किया। सरोज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप ही जानकारी दे रहे हैं, जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए आप सही कह रहे हैं, गृह मंत्री जो है वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। ये देख सकते हैं आप जो आर्मी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं जो नॉर्दर्न कमांड में जो शामिल थे कल मीटिंग में, वो भी अभी यहाँ पहुंचे हैं। सीओ पहुंचे हुए हैं अभी अभी यहाँ पर। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे एक रीथ लेइंग सेरेमनी होगी जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी इन तमाम मृतकों को। आप देखिए आर्मी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अभी, भले वो एसएसबी के हों या सीआरपीएफ के हों। तो लेटेस्ट अपडेट यही है, गृह मंत्री अभी पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर पहुंचे, साथ ही उपराज्यपाल और चीफ मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम टॉप ऑफिशियल्स हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं। जी अभी कुछ देर में ही पुलिस कंट्रोल रूम में अंदर रीथ लेइंग सेरेमनी होगी और तमाम फैमिली मेंबर्स, भले वो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो भी इस रीथ लेइंग सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। जी जी जैस्मिन, बिल्कुल। तो आपको बता दें एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आर्मी नॉर्दर्न कमांड के कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। फ़र्क है क्योंकि जब कोई सेना का जवान जब शहीद होता है तो हम उसे शहीद कहते हैं क्योंकि उसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन जो लोग यहाँ पर निहत्थे थे, प्यार से घूमने फिरने के लिए जम्मू कश्मीर आए थे, पहलगाम पहुँचे हुए थे और उनके ऊपर, उन मासूम लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने इस तरह प्रहार किया कि उनकी मृत्यु हो गई और उनका जीवन बिल्कुल अपसाइड डाउन, जो उनके साथ लोग पहुंचे हुए थे वो हो गया। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें टेक्निकल टर्म्स में शहीद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन श्रद्धांजलि जरूर उन्हें दी जा रही है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आप बस काउंट करते जाइए कितने शव हैं। और इन लोगों को मौत के घाट उतारा है उन आतंकवादियों ने जो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। किसकी उन्हें शरण है, किसका उन्हें संरक्षण है, कौन उन्हें AK-47 और अत्याधुनिक उपकरण और वो डिवाइस प्रदान कर रहा है जिससे वो कमांड्स ले रहे हैं, ये तमाम चीजें अब इन पर बात होनी चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर बीते शाम श्रीनगर पहुंच जाते हैं। महत्वपूर्ण बैठकों पे बैठकें हो रही हैं, पहलगाम भी इसके बाद जाएंगे और वहां पर भी जहां पर हमला हुआ है उस स्थिति का, उस जगह का जायजा लेंगे। और सरोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, विजुअल्स तो हम दिखा रहे हैं जहां पर वो परिजन मौजूद हैं और गृह मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जानकारियां भी ये देते चलें कि आगे का क्या प्रोग्राम है। गृह मंत्री इसके बाद पहलगाम जाएंगे, क्या कुछ आज पूरा दिन भर रहने वाला है, कुछ जानकारी?
देखिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस पर तो अभी क्लैरिटी नहीं दी जा सकती है कि क्या गृह मंत्री इसके बाद पहलगाम के लिए जाएंगे, लेकिन एनआईए की टीम जो है वो अब पहलगाम पहुंचने ही वाली है कुछ ही देर में। ये लेटेस्ट अपडेट अभी हमारे पास आया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जितने भी ये शव हैं इनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा और पहले दिल्ली पहुँचाया जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट से आए हुए हैं ये बॉडीज़ दिल्ली से फिर उनके स्टेट्स में उनके घर तक पहुँचाई जाएगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, और किस तरह का मार्मिक माहौल यहाँ पर है, और जैसा कि आपने भी कहा कि मायूसी है हर किसी में, चाहे वो टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पहुँच रहे हों, चाहे गृह मंत्री हों, हर किसी के अंदर आक्रोश है, लेकिन बहुत ज़्यादा सदमा है। जाहिर सी बात है। देखिए सदमा तो है ही है। देखिए मैं आपको बताते चलूं कि हम लाल चौक के जो सुबह भी आपको दृश्य दिखा रहे थे कि करीबन अब 5 साल से हमने 5.5 साल से हमने वो दृश्य नहीं देखे थे। लाल चौक खुला रहता था, भले ही फिर कोई भी टॉप ऑफिशियल्स की यहाँ मूवमेंट रहती थी या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता था, लेकिन जो पर्टिकुलर लाल चौक के एरियाज़ हैं या बटमालू के एरियाज़ है जहाँ भी पुलिस कंट्रोल रूम स्थित है वहाँ पर कभी मूवमेंट नहीं रुका करती थी। लेकिन आज हमने देखा ट्रैफिक को छोड़ के ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने भी दुकानें बंद रखी हुई हैं, तो मूवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, स्कूल्स भी बंद है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया है, एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है आज श्रीनगर शहर। और न सिर्फ श्रीनगर, मैं तो कहूँगा पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आज स्टैंड स्टिल पे है। अब देखिए आप कुछ और ऑफिशियल्स जो है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर कल एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है, और उसी में से जो दिल्ली से कुछ टॉप लीडर्स आए थे, भले वो कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, वो भी अभी यहाँ अंदर जा रहे हैं और इस रीट लेइंग सेरेमनी का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल सरोज, और लोकल लोगों के बीच किस तरह का सेंटिमेंट इस वक्त है? क्या उनका कहना, क्या उनका मानना? जाहिर सी बात है, देखिए जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा उदास है। हम देख ही रहे हैं कि कल से किस तरीके से हर जगह से एक रिस्पांस आ रहा है, भले ही वो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हो, कॉलेज स्कूल्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, पॉलिटिशियंस हो। जाहिर सी बात है, देखिए हम बार बार यही बात कर रहे हैं कल से कि करीबन 5.5-6 साल के बाद हमने देखा था कि पिछले 2.5 साल से किस तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल हो रहा था टूरिस्ट का यहाँ पर। और हाल ही में इस बार एक्सपेक्टेड था कि पिछले 2.5 साल के रिकॉर्ड जो हैं टूरिज्म के वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे इस साल, क्योंकि इस साल जनवरी से ही टूरिस्ट का जो फ्लो था वो काफ़ी ज़्यादा रहा। भले ही फिर आप वो टुलिप गार्डन की बात कर लीजिए या बाकी जगहों की बात कर लें, लेकिन इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं धक्का लगा है न सिर्फ टूरिस्ट को, लेकिन जो यहाँ टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको, जो वो छोटे छोटे शिकारा वालाज है या रिक्शा वालाज है उनको धक्का लगा है। तो जाहिर सी बात है मायूसी का आलम है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो ये कल्प्रिट्स है, जो आतंकी है, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए और फिर तब कहीं ना कहीं जाके जो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी। बिल्कुल, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और जो सेफ्टी का सेंस जम्मू कश्मीर में प्रिवेल हो रहा था, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था। 30 सालों के आतंकवाद का दंश झेलने के बाद ये आतंकवादियों से झेला नहीं जा रहा था, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे इस बार आतंकवादियों ने चोट की है। उन्होंने एक तरह से मैसेज तो देने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाए रखेंगे, शांति यहाँ पर प्रिवेल नहीं होने देंगे, शांति को भंग करेंगे, इस तरह के कायराना करतूत तो उन्होंने की ही, लेकिन इस बार आम आवाम की इकोनॉमी पर भी उनके पेट पर लात मारी आतंकवादियों ने। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसकी इकोनॉमी 80% इकोनॉमी पहलगाम की टूरिज्म सेक्टर से चलती है। अप्रैल के महीने से लेकर अक्टूबर तक का वो महीना, वो वक्त होता है जब सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, रिजॉर्ट्स बुक होते हैं, होटल्स बुक होते हैं, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, जिसे अगर आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर एक सीजन में ही बिजनेस होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर चिलई कलान लगता है, बर्फ पड़ती है, ठंड होती है, और यहाँ पर फिर इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता उस तरह से। तो बाकी साल भर में जो आपकी इकोनॉमी होती है, आपको उसी से चलाना होता है अपना खर्च। ये बेसिक इकोनॉमी है कश्मीर की। अगर आप समझदार हैं तो इस बात को समझेंगे कि ये बेसिक इकोनॉमी है, और इस बेसिक इकोनॉमी पर ही चोट की है आतंकवादियों ने। पहलगाम जहां 80% अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है, इसके बाद 1-1.5 महीने बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है जो 1 महीने तक चलती है। वहां के पोनी वाले, घोड़ी वाले, टैक्सी वाले, जो छोटे दुकानदार हैं, ढाबे वाले, वो लोग इस 1 महीने में
अपनी दुकानें लगाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजी रोटी कमा पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ये स्ट्रक्चर है, खास तौर पर अगर सिर्फ पहलगाम की बात की जाए, क्योंकि वहां पर नुनवन बेस कैंप है जो ऐतिहासिक मार्ग होता है, ऐतिहासिक रूट है अमरनाथ यात्रा का। तो ये तमाम बिंदु जोड़िए, इन कड़ियों को जोड़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आतंकवादियों ने ना ही सिर्फ एक मैसेज दिया है बल्कि वहां की आम आवाम के ऊपर भी किस कदर चोट की है, उनके पेट पर किस तरह लात मारी है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए किस तरह की कोशिशें उनके द्वारा की जा रही हैं। आप इस बात को, इस हमले को ऐसे भी समझ सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है और इसको लेकर कड़ा प्रहार करने की बात कही जा रही है, रिटेलिएट करने की बात कही जा रही है, जिसके मद्देनजर ये जो तमाम कोशिशें हैं, चाहे गृह मंत्री का शॉर्ट नोटिस पर श्रीनगर पहुंच जाना हो, प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का अपना महत्वपूर्ण दौरा छोड़कर भारत वापस लौट आना हो, सीसीएस की बैठक हो, रक्षा मंत्रालय की बैठक हो, त्वरित प्रभाव से हर तरफ ये बैठकें हो रही हो, ये इसका एक उदाहरण है कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब देने का समय आ चुका है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर की है जहां अमित शाह पहुंचे थे। ये एम्बुलेंसेस पहुंची, इन एम्बुलेंसेस में उन सैलानियों के शव हैं जिन्हें पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचाया गया, जो बीते कल अनंतनाग जीएमसी में थे या बदामी बाग में थे। ये दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये शव है उन सैलानियों के जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा सिर्फ अपनी बौखलाहट को शांत करने के लिए। तीसरी तस्वीर पहलगाम के उस इलाके की है, आप देखेंगे यहाँ पर ये हमला हुआ है, इस जगह पर हमला हुआ और यहाँ पर सेना की स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, ये न्यूज़ 18 ही दिखा रहा है आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां गृह मंत्री पहुंचे पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर और उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन तमाम सैलानियों को जो इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने जिस तरह से ढेर किया, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब पहलगाम जाने का भी जिक्र किया जा रहा है। गृह मंत्री पहलगाम भी पहुंच सकते हैं और 3 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे जहां हमले वाली जगह की भी तस्वीर सामने आई है। ये वो बायसरन इलाका है जहां पर सैलानी पहुंचे हुए थे और इन ऊपर पहाड़ी जंगलों से वो आतंकवादी आए, AK-47 उनके पास थे, आधुनिक उपकरणों से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी।